हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोनल नीट कोचिंग क्लासेस। आज हम अपने वीडियो के अंदर चैप्टर 22 करेंगे, क्लास 11th का। चैप्टर नेम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हमने पिछली वीडियो के अंदर चैप्टर 19 कंप्लीट किया था, 11th क्लास का ही, एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट वाला। आज चैप्टर स्टार्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि भाई कोई दो अलग अलग वस्तु हैं या डिफरेंट थिंग्स हैं, उनको एक साथ लेके आना, यानी कंबाइन करवाना, उनको इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। एंड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? वो जो दो चीज हम लेके आए हैं उनका एक साथ काम करे, वो चीज एक साथ काम करे, उनको बोलते हैं इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन का तो मतलब है उन चीजों को साथ लेके आए, और इंटीग्रेशन का उनका फंक्शन इकट्ठा करवाएं। इट्स मीन एज कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन हमने क्यों बोला है कि भाई कंबाइन करें, यानी जो हमारे न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम है उन दोनों को कंबाइन करके कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे उनका। और इसमें कोऑर्डिनेशन में क्या बताया गया? जो हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो बहुत फास्टली वर्क करेगा एज कंपेयर टू एंडोक्राइन, बट इनकी शॉर्ट लिव्ड होंगे। ये जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है इनका शॉर्ट लिव्ड होगा। अब कैसे हम इनको इकट्ठा करने का हमारा क्या एम है भाई? किस लिए हम इनको इकट्ठा करेंगे? इस वजह से करेंगे जब हमारे नर्व फाइबर्स, जो बॉडी की सेल्स हैं, सब ऑल बॉडी सेल्स फंक्शन नहीं करती अच्छी तरह से, कंटिन्यूसली रेगुलेट नहीं कर पाती, तो एक स्पेशल काइंड का हमारा कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होता है जो हमें प्रोवाइड करवाना होता है। उसका मतलब हम एक फंक्शन करवाएंगे, किसके थ्रू? वैसे फंक्शन नहीं कर रही हमारी जो ऑल बॉडी ऑफ सेल्स हैं, फंक्शन नहीं कर रही, तो हम हॉर्मोन्स के द्वारा फंक्शन करवाएंगे। किनके द्वारा? हॉर्मोन्स के द्वारा फंक्शन करवाएंगे। जब हम क्या बताया गया है, जब हमारी नर्व फाइबर्स जो बॉडी है सेल्स उनके अंदर आने जाने नहीं देती और सेलुलर फंक्शन नहीं करवाने देती, और हमें जरूरत होती है भाई उसको कंटिन्यू फंक्शन करने की, रेगुलेशन की, एक स्पेशल काइंड का हमारा कोऑर्डिनेशन होगा। वहां पर क्या हो जाएगा? हॉर्मोन सीक्रेट होंगे। हॉर्मोन सीक्रेट होने से ये अच्छे से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कर लेगी हमारी बॉडी, इसलिए हम क्या उनमें क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमने इंट्रो देख लिया। इंट्रोडक्शन के बाद अब हमें पता चल गया भी न्यूरल सिस्टम होता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है? अब छोटे छोटे उसमें टू एंडो को और क्राइन को अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। एंडो का मतलब है इंटरनल, क्राइन का मतलब है सिक्रेशन। जो इंटरनली सिक्रेट हो उसको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। सिस्टम यानी एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो इंटरनली सिक्रेट करवाए इन अवर बॉडी इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बाद ग्लैंड्स। एंडोक्राइन का तो पता चल गया, एंडो मीन्स इंटरनल, क्राइन मीन्स सिक्रेशन। ग्लैंड्स का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल विच सिक्रेट एनी केमिकल सब्सटेंस। जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये एनी केमिकल सब्सटेंस को क्या कर दे? सिक्रेट कर दे, वो नोन एज ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कितने टाइप के हमारे? अब इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट। फर्स्ट एक्सोक्राइन, सेकेंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? डक्ट ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को इज अनदर नेम एज डक्ट ग्लैंड, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। एक्सो का मतलब बाहरी, जो मतलब आउटर मोस्ट होंगी, आउटरली उस पर होंगे एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन का मतलब जो इंटरनली सिक्रेशन करवाए। एक्सोक्राइन का मतलब जो मतलब इसको डक्ट ग्लैंड क्यों बोला गया? क्योंकि इनकी एक वॉल यानी पर क्या होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होगी, परफेक्ट जो वेल डिफाइंड सेल वॉल प्रेजेंट होंगी, और जिनका फंक्शन क्या होगा? ये एक ट्यूब की तरह होंगी, और ये पैसेज करवाएंगी, उस ट्यूब के थ्रू ही ये सिक्रेशन करवाएंगी और एक्सक्रेशन करवाएंगी। एग्जाम्पल के लिए क्या है हमारा? एंजाइम। ये क्या है? एक्सोक्राइन है, या इनको डक्ट ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड क्यों बोलेंगे? एक बार फिर से देख लेंगे। डक्ट ग्लैंड इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक पैसेज करवाती है, वेल डिफाइंड, इसकी एक वेल डिफाइंड वॉल होने की वजह से ये एक ट्यूब की तरह फंक्शन करेगी, उस ट्यूब के थ्रू ही ये एक्सक्रीशन और सिक्रेशन करवाएगी। सेकंड है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड, यानी इनकी कोई सेल वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल। डक्टलेस, लेस का मतलब कोई सेल वॉल नहीं होती, और ना इन पर कोई ट्यूब होती। एग्जाम्पल के लिए जो हॉर्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आएंगे। अब हमने देख लिया भाई ग्लैंड है, ग्लैंड के टू पार्ट है, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है। अब एंडोक्राइन की स्टडी को, एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी को क्या बोला जाता है? एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है? फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के फादर कौन है? थॉमस एडिसन। कौन है?
थॉमस एडिशन इज फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ग्लैंड्स हैं कुछ, हमें मतलब इनके ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया भी हुआ है एसएससी एग्जाम्स के अंदर भी, और जितने हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स उनके अंदर पूछा गया है कि भाई जो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। अब ये वैसे ये भी सब इंपॉर्टेंट, भाई मास्टर ग्लैंड कौन है बॉडी का, थायराइड ग्लैंड का क्या कौन सी ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। देखते हैं हम सबसे पहले ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस पहले वाली है, हाइपोथैलेमस को सुप्रीम कमांडर ऑफ बॉडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ बॉडी इज नोन एज हाइपोथैलेमस। सेकेंड है जो मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी को क्या बोला जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। या स्मॉलेस्ट सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी हमारी की बॉडी की? पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड है थायराइड को क्या बोला जाता है? लार्जेस्ट ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइन ग्लैंड की लार्जेस्ट ग्लैंड तो हो गई हमारी थायराइड। और जो बॉडी की है वो है लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी इज नोन एज लीवर एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड नोन एज थायराइड। अब लाइट जो मतलब हल्की है, मतलब बहुत ज्यादा हल्की है, वो कौन सी है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, फर्स्ट तो कौन सी होगी हमारी बॉडी की? तो लीवर होगी। और एंडोक्राइन सिस्टम की कौन सी होगी? थायराइड होगी। सेकंड कौन सी है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी? पैनक्रियाज। एडर्नल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड आल्सो नोन एज एडर्नल ग्लैंड। एंड इसके 3 एफ फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 3 एफ फैक्टर। एफ का मतलब फर्स्ट एफ मतलब फियर, सेकंड एफ मतलब फाइट, और थर्ड एफ मतलब ये मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस में ही वर्क करेगी। किसी अगर फ्लाइट में होगा तब एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड वर्क स्टार्ट कर, फंक्शन स्टार्ट कर देगी। फाइट हो रही होगी तब फियर, और हैप्पी, जॉय, किसी में भी सिचुएशन के अंदर एडर्नल ग्लैंड फंक्शन करती है। इसी तरह से प्लेसेंटा को हम सीजनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजनल ग्लैंड। पाइनियल और जो थाइमस ग्लैंड होती है ना, वो टेम्परेरी ग्लैंड होती है। टेम्परेरी, हु इज द टेम्परेरी ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज पाइनियल एंड थाइमस। जो गोनेड्स हैं उनको सेक्स ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्स ग्लैंड। अब हमने ग्लैंड्स के बारे में देख लिया, आगे पढ़ेंगे अब केमिकल कंपोजिशन। हमें कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पता चल गया। अब केमिकल कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। फर्स्ट है प्रोटीन एसियस हार्मोन, यानी कंपोज किसका होगा? प्रोटीन का। प्रोटीन कंपोज मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? एमिनो एसिड से ही प्रोटीन कंपोज हुआ होगा। फर्स्ट कौन कौन से हार्मोन है हमारे? फर्स्ट हार्मोन है पिट्यूटरी हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। सारे जितने प्लेसेंटा के अंदर हैं, पैनक्रियास के अंदर और पैराथायरॉयड हार्मोन के अंदर, सारे प्रोटीनेसियस हार्मोन के अंदर आएंगे। पिट्यूटरी के, प्लेसेंटा के, पैनक्रियास के और पैराथायरॉयड हार्मोन के। नेक्स्ट ग्लूकोप्रोटीनेसियस मीन्स दैट कंपोज ऑफ ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, यानी जिनमें ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों मिले वो प्रोटीनसियस। यानी वे कौन कौन से? FSH, LH और TSH। FSH की फुल फॉर्म क्या है? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH की ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। TSH की थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीनों हैं। एक बार फिर से हम इनकी डेफिनेशन, इनकी फुल फॉर्म देख लेंगे। FSH की क्या? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH की क्या? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और TSH की क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड हमने कौन कौन सा देख लिया? प्रोटीनेसियस वाला देख लिया, ग्लूकोप्रोटीनेसियस वाला देख लिया। थर्ड है स्टीरोइडिक। स्टीरोइड डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, हार्मोनल ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, हार्मोन ऑफ गोनेड्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स वाले और गोनेड्स वाले। एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर 3 आएंगे, एक तो मिनरलो कॉर्टिकोइड। कौन कौन से? मिनरल कॉर्टिकोइड। सेकंड ग्लूकोकॉर्टिकोइड। थर्ड सेक्स कॉर्टिकोइड। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर आएंगे। हार्मोन ऑफ गोनेड्स का इसके अंदर 2 आएंगे, एक तो टेस्टोस्टेरोन, एक प्रोजेस्ट्रोन। एंड्रोजन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन 2 आएंगे गोनेड्स के अंदर। फोर्थ हमारा एमाइन ग्रुप। एमाइन ग्रुप में NH ग्रुप, NH ग्रुप से कंपोज हुआ हो उसको हम एमाइन ग्रुप बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक तो एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर तो आएगा स्टीरोइडिक, और जो एड्रेनल मिडुला आ जाएगा वो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एपिनेफ्रिक एंड नॉन एपिनेफ्रिक। इसके अंदर आएंगे हमारे एड्रेनल मेडुला और पाइनियल ग्लैंड।
पाइनियल ग्लैंड के अंदर 2 हार्मोन होते हैं, एक तो सेरोटोनिन और एक मेलेटोनिन, दोनों का फंक्शन आगे देखेंगे। ओरिजिन, और ये कहाँ कहाँ से, इनकी मतलब लोकेशन कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। 3 लेयर होती है हमारी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। कितनी लेयर होती है? टोटल 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। जो एक्टोडर्म है उसका फंक्शन क्या होता है? जो एक्टोडर्म है वो राइज होंगी हमारी स्किन से और नर्वस सिस्टम से। एक्टोडर्म कहाँ से राइज होंगी और इसको क्या बोला जाता है? आउटरमोस्ट लेयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आउटरमोस्ट लेयर। सेकेंड है मीजोडर्म। मीजोडर्म यानी स्पेसिफाई होगी डेवलपमेंट ऑफ सेवरल सेल टाइप। ये हमारे जो बोन्स होती है, मसल्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, इन सब में क्या है? फंक्शन करती है, डेवलपमेंट कराती है हमारी सब सेल्स का। थर्ड है एंडोडर्म। एंडोडर्म हमारे क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है। अब इनमें देख लेंगे कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट होंगे हमारे एक्टोडर्म के अंदर, कौन से हार्मोन होंगे। एक्टोडर्म क्या होती है? हमारी आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर के अंदर 3 ग्लैंड के हार्मोन मिलेंगे, पिट्यूटरी के, पाइनियल के और एड्रेनल मेडुला के। एंडोडर्म के अंदर सब आ जाएंगे। और मीजोडर्म के अंदर कोर्टेक्स, एड्रेनल कोर्टेक्स एंड गोनेड्स। जो 5 हार्मोन है ना, वो तो एक्टो और मीजो के अंदर आएंगे। एक्टो के अंदर आएंगे सिर्फ 3, पिट्यूटरी, पाइनियल और एड्रेनल। एड्रेनल वाला कौन सा? मेडुला वाले। और जो मीजोडर्म है उनके अंदर 2 हार्मोन आएंगे, एड्रेनल कोर्टेक्स वाले सभी और गोनेड्स। गोनेड्स के तो हमारे 2 थे, कौन कौन से? एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। और जो एड्रेनल कोर्टेक्स हैं इसके भी थे, मेडुला के, पिट्यूटरी और पाइनियल। ये सब ग्लैंड के हमारे क्या क्या थे? हॉर्मोन्स। सब एक्टो और मीजो के अंदर आएंगे। इनसे अलग जो रहेंगे वो एंडोडर्म के अंदर आएंगे। एंडोडर्म के अंदर पैराथायरॉयड, थायरॉयड, पीनियल तो आ लिया हमारा, थाइमस, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी के एक्टोडर्म के अंदर आए। एंडोडर्म के अंदर जितने रह गए हमारे सब आएंगे, पैनक्रियाज वाले सब किस में आएंगे? एंडोडर्म के अंदर। नेक्स्ट एक साइनर्जेस्टिक हार्मोन होते हैं। सिनर्जेस्टिक का यानी सिमिलर, सेम, जो सेम हार्मोन हो, सेम फंक्शन करवाए। सेम फंक्शन कैसे करवाएंगे? जैसे हमारे ये ग्रोथ हार्मोन और ये टीएस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, होते तो डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। फंक्शन क्या करवाएंगे? सेम ग्रोथ ही करवाएंगे दोनों हार्मोन, इसलिए हम इनको साइनर्जेस्टिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनर्जेस्टिक, यानी जो सिमिलर फंक्शन करवाए। सिमिलर फंक्शन जैसे समझ में आ लिया, जो ग्रोथ हार्मोन है ना और टीएसएच हार्मोन है, दोनों मतलब अलग अलग उनके होंगे, लेकिन इनका दोनों का काम क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? सेम होगा। क्या करवाना? ग्रोथ करवाना। सेकंड है एंटगोनेस्टिक हार्मोन। मतलब एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट, यानी जो है हार्मोन है उनका अपोजिट फंक्शन होना। 2 डिफरेंट हार्मोन है, उनके दोनों के फंक्शन अलग होते हैं। जैसे एक हमारा गैस्ट्रिन, स्टमक में अंदर देखेंगे गैस्ट्रिन और एंट्रोगैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कैसे इनका अपोजिट फंक्शन होगा? आप समझ चुके होंगे। जो हमारा HCl है, गैस्ट्रिन तो क्या करवाता है? HCl लेवल इंक्रीज करवाएगा, लेकिन जो इंट्रोगैस्ट्रिन है ना वो HCl का लेवल कम करवा देगा। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एंटागोनेस्टिक हार्मोन बोला जाता है। ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए। फर्स्ट हमारा गैस्ट्रिन वाला दिया हुआ, सेकेंड इंसुलिन। इंसुलिन का भी यही होगा, इंसुलिन भी लेवल कम ज्यादा होगा इसमें ग्लूकाजन के। थर्ड हमारा पैराथॉर्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन, तीनों का सेम ही है। इस वीडियो के अंदर हमने साइनर्जेस्टिक हार्मोन, सब हार्मोन के बारे में पढ़ लिया। अब डिटेल्ड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, पिट्यूटरी की, हाइपोथैलेमस के, सब हार्मोन के बारे में अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको कोई डाउट रह जाता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू टू सो मच।